नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के साथ मैं रवीश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ समाचार। आज हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो शायद हेडलाइन में छोटे हों लेकिन असर में बहुत बड़े हैं। तो शुरू करते हैं आज का समाचार। नई डिजिटल नीति। केंद्र सरकार देश में बढ़ते साइबर अपराधों और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को रोकने के लिए नई डिजिटल नीति को अंतिम रूप दे रही है। इसमें डेटा गोपनीयता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करने के लिए कठोर प्रावधान किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल इंडिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। आरबीआई की समीक्षा बैठक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने बढ़ती महंगाई और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच ब्याज दरों की समीक्षा की। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में तरलता बनाए रखने के लिए रेपो रेट को स्थिर रखा जा सकता है। इस बैठक के फैसले सीधे तौर पर आपके होम लोन और कार लोन की ईएमआई को प्रभावित करेंगे। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को एक नया अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समर्पित किया जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। यह प्रोजेक्ट न केवल यात्रा के समय को कम करेगा बल्कि स्थानीय व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। इसे गति शक्ति योजना के तहत एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय की नई योजना। मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक नई राष्ट्रीय स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। इसके तहत उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता सीधे छात्रों के बैंक खातों डीबीटी में भेजी जाएगी। सरकार का लक्ष्य ड्रॉप आउट दर को कम करना और शोध रिसर्च के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग और तकनीकी निगरानी की एक नई पहल शुरू की है। इसमें संवेदनशील इलाकों में आई कैमरों का जाल बिछाया जाएगा और रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए विशेष कार्यबल का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं और व्यापारियों में सुरक्षा का भाव पैदा करना है। संसद में आर्थिक बहस। संसद के सत्र के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बढ़ती बेरोजगारी और राजकोषीय घाटे पर तीखी बहस देखने को मिली। विपक्षी दलों ने सरकार से बढ़ती कीमतों पर जवाब मांगा जबकि सरकार ने बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खर्च को भविष्य के लिए निवेश बताया। इस चर्चा में मध्यम वर्ग के लिए टैक्स राहत के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। स्टार्टअप सेक्टर में निवेश। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अच्छी खबर है, जहां विदेशी निवेशकों ने फिनटेक और क्लीन एनर्जी सेक्टर में भारी निवेश की घोषणा की है। पिछले कुछ महीनों की सुस्ती के बाद यह उछाल भारतीय बाजार में निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। सरकार की स्टार्टअप इंडिया स्कीम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने इस गति को और बढ़ाया है। रेलवे की हाई स्पीड ट्रेन। भारतीय रेलवे अब वंदे भारत के बाद नई अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेनों के जाल पर काम कर रहा है जो प्रमुख महानगरों के बीच यात्रा के समय को आधा कर देंगी। इन ट्रेनों के लिए अलग से ट्रैक बिछाने और स्टेशनों के आधुनिकीकरण का खाका साझा किया गया है। यह प्रोजेक्ट भारतीय रेल को वैश्विक मानकों के करीब ले जाने की एक बड़ी कोशिश है। अमेरिका चीन व्यापार वार्ता। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक असंतुलन को कम करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता जारी है। इसमें तकनीकी प्रतिबंधों और आयात शुल्क टैरिफ्स पर चर्चा हो रही है जिसका असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। दोनों देश आर्थिक हितों को साधते हुए तनाव कम करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन जलवायु रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यदि कार्बन उत्सर्जन में तुरंत कटौती नहीं की गई तो वैश्विक तापमान सुरक्षित सीमा को पार कर जाएगा। रिपोर्ट में समुद्र के बढ़ते जल स्तर और अनिश्चित मौसम पैटर्न को लेकर भारत सहित कई तटीय देशों को सतर्क रहने को कहा गया है। यह रिपोर्ट अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। रूस यूक्रेन तनाव। पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य तनाव अभी भी चरम पर है जिससे वैश्विक सुरक्षा परिषद की चिंताएं बढ़ गई हैं।
युद्ध की वजह से अनाज की आपूर्ति और ऊर्जा संकट का खतरा अभी भी टला नहीं है। शांति वार्ताओं की कोशिशें फिलहाल बेअसर साबित हो रही हैं और सीमा पर सैन्य जमावजा बढ़ रहा है। तेल की कीमतों में बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी अस्थिरता देखी जा रही है, जिसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। मध्य पूर्व में तनाव और उत्पादन कटौती के फैसलों ने बाजार को अनिश्चित बना दिया है। ऊर्जा विशेषज्ञ कीमतों में इस उछाल को वैश्विक महंगाई दर बढ़ने का मुख्य कारण मान रहे हैं। यूरोप में आर्थिक सुधार। लंबे समय की मंदी और ऊर्जा संकट के बाद यूरोप के प्रमुख देशों जैसे जर्मनी और फ्रांस से आर्थिक सुधार के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और उपभोक्ता विश्वास बढ़ने से वैश्विक बाजारों में राहत महसूस की जा रही है। इसका तीव्र सकारात्मक असर भारतीय निर्यातकों पर भी पड़ने की उम्मीद है। शेयर बाजार में गिरावट। वैश्विक संकेतों और स्थानीय बिकवाली के चलते शेयर बाजार में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। मुनाफा वसूली के कारण निवेशकों ने सावधानी बरतते हुए आईटी और बैंकिंग सेक्टर से दूरी बनाई। हालांकि रक्षा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार को थोड़ा सहारा मिला। सेंसेक्स और निफ्टी। बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में दिन भर उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा, जहां निफ्टी ने एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर के पास संघर्ष किया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपी की निकासी ने बाजार पर दबाव बनाए रखा। विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में तिमाही नतीजों के आधार पर बाजार की दिशा तय होगी। महंगाई नियंत्रण पर फोकस। सरकार ने खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया है। बफर स्टॉक जारी करने और आयात नियमों में ढील देने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आम आदमी की थाली पर बोझ न बटे। वित्त मंत्रालय लगातार बढ़ती थोक और खुदरा महंगाई पर नजर बनाए हुए है। डिजिटल पेमेंट रिकॉर्ड। भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक और नया मील का पत्थर हासिल किया है, जहां यूपी ट्रांजैक्शन की संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता बढ़ने से नकदी पर निर्भरता कम हुई है। इस वृद्धि ने भारत को वैश्विक स्तर पर फिनटेक का लीडर बना दिया है। आईपीएल का रोमांच। आईपीएल के मौजूदा सीजन में हर मैच के साथ प्लेऑफ की जंग दिलचस्प होती जा रही है। युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जबकि अनुभवी खिलाड़ी अपनी फॉर्म वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आखिरी ओवरों में होने वाले रोमांचक फिनिश ने दर्शकों को टीवी स्क्रीन से चिपकाए रखा है। भारतीय टीम का प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम ने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए विपक्षी टीम को करारी शिकस्त दी। टीम के ऑलराउंड प्रदर्शन, खासकर स्पिन गेंदबाजी और शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी ने जीत में मुख्य भूमिका निभाई। इस जीत से भारतीय टीम की रैंकिंग में भी सुधार होने की संभावना है। खिलाड़ी का नया रिकॉर्ड। भारतीय खेल जगत में एक प्रमुख खिलाड़ी ने अपनी निरंतरता के दम पर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इस उपलब्धि के साथ ही उन्होंने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया है। देश भर से उन्हें इस ऐतिहासिक कामयाबी पर बधाइयां मिल रही हैं। ओलंपिक की तैयारियां। आगामी ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय एथलीटों ने अपनी ट्रेनिंग को और कहा कर दिया है। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए विदेशों में विशेष कोचिंग और अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के तहत पदक के दावेदारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बॉलीवुड की सफलता। हालिया रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए सफलता के नए झंडे गाड़े हैं। फिल्म की कहानी और अभिनय की समीक्षकों ने जमकर तारीफ की है, जिससे सिनेमा घरों में दर्शकों की भारी भी उमड़ रही है। लंबे समय बाद किसी फिल्म को लेकर दर्शकों में ऐसा क्रेज देखा जा रहा है। बड़े स्टार की घोषणा। बॉलीवुड के एक दिग्गज सुपरस्टार ने अपनी अगली मेगा बजट फिल्म की घोषणा कर दी है, जिसे एक बड़े बैनर के तहत बनाया जाएगा। फिल्म का टीजर पोस्टर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और फैंस के बीच उत्साह का माहौल है। यह फिल्म एक हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा होने की उम्मीद है।
ओटी पर नई वेब सीरीज। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस हफ्ते एक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज हुई है जो अपनी डार्क थीम और दमदार पटकथा के लिए चर्चा में है। डिजिटल दर्शकों के बीच इस शो की बिंग वॉचिंग बढ़ गई है, जिससे ओटीटी सामग्री की प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है। मौसम का मिजाज। भारतीय मौसम विभाग इम्द ने देश के कई राज्यों में अगले 48 घंटों के लिए बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अचानक हुए इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि किसानों को अपनी तैयार फसलों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खबरों की इस बीच में अगर आपको न्यूज टू समाचार का यह विश्लेषण सही लगा तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी सूचना के नाम पर प्रोपेगेंडा देख रहे हैं। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगली ग्राउंड रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं रवीश कुमार विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।